मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी अभिनव टीम का एक ही लक्ष्य है, मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी। तो दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक है वो समानुपात के अंदर एक टॉपिक होता है अपना रीजनिंग और मैथ दोनों का एक कॉमन टॉपिक है मिश्र समानुपात। दोस्तों जो मिश्र समानुपात है ये टॉपिक या तो आपको क्वेश्चन जो मिश्र समानुपात के आपको मैथ में भी मिल सकते हैं या फिर अगर शामिल करें तो एसएससी जो अपना एग्जाम है दिल्ली पुलिस का ये आपको एक छोटा सा रीजनिंग का पार्ट भी डाल दे। तो ये एक अपना छोटा सा टॉपिक है आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और जो टॉपिक अपना मिश्र समानुपात। तो एक बार फिर से सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। और अभिनव टीम का एक ही लक्ष्य है मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी। तो साथियों ये अपना जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 120 छात्र है और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं, दोस्तों यहाँ तो कुछ छात्र आ जाएंगे या कुछ छात्र चले जाएंगे, तो वह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए समाप्त या फिर कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आज की जो क्लास है आज की क्लास का एक अपना छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ आपको क्या यूज करना है। जैसे तो सबसे पहले जो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले जो क्लास का कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको एक छोटा सा कि यहाँ M1 D1 और H1 और दोस्तों साथ में क्या होगा W1 इक्वल में क्या होता है M2 D2 H2 और W2। अब दोस्तों यहाँ नोट करना साथ में कि M यानी कि मैन आदमी हो गए। दोस्तों M क्या होता है आदमी, D दिन हो गए और H ये घंटे होते हैं और W वर्क ये कार्य। दोस्तों यहाँ से आपके सामने अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर या तो वो दोनों साइड में दोनों कौन जो अपना दो कंडीशन है वहां आपको या तो M1 D1 डालेगा। दोस्तों M1 अगर D1 है तो बराबर में क्या होगा M2 D2। तो दोस्तों इसी के पार्ट होते हैं वो साथ में आप लोग नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में एक छोटा सा बीच का अपना मिश्र समानुपात का एक पार्ट अलग से। तो यहाँ अगर वो M1D1 है तो इक्वल में क्या होगा M2D2। दोस्तों M1D1 है तो इक्वल में क्या मिलेगा आपको M2D2। या फिर दोस्तों आपके सामने M1D1 और H1 इक्वल में क्या होगा M2D2 और H2। और दोस्तों अपना जो पूरा अगर कार्य को अगर साथ शामिल करें M1D1 H1 M2D2 H2 W1 और W2। दोस्तों जो वर्क होता है वो क्रॉस होता है। दोस्तों वर्क है M1D1 H1 के साथ में हमेशा W2 कार्य आएगा, M2D2 H2 के साथ में अपना W1 कार्य होगा। दोस्तों यहाँ M1D1 अगर कंडीशन है तो दूसरे पक्ष में आपको M2D2 मिलेगा, M1D1 H1 है तो दूसरे पक्ष में M2D2 H2 मिलेगा। दोस्तों M जैसे आदमी है, छात्र है, महिलाएं हैं फीमेल, D दिन होंगे, H घंटे होंगे और W कार्य। दोस्तों ये कार्य 1 ये कार्य 2 है। ये तो एक निरूपित किया गया कि W1 और W2। दोस्तों फर्स्ट कंडीशन वहां आदमी M मेल M1 है, D1 है और H1 है तो साथ में क्या होगा W1 होगा, M2D2 H2 साथ में क्या होगा W2। तो दोस्तों आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक छात्रावास में 120 छात्र हैं। तो यहाँ दोस्तों 120 छात्र हैं तो ये तो आपका क्या हो गया M1। खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए पर्याप्त है तो ये अपना क्या हो गया D1। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाए, दोस्तों 120 पहले स्टूडेंट थे, 30 नए छात्रों ने एंट्री है तो यहाँ टोटल कितना हो गया 150। तो दोस्तों ये 150 से ये क्या हो गया अपना M2। तो वहीं खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी तो ये क्या अपना D2। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वहां M1D1 के साथ में M2D2 है। दोस्तों M1D1 के साथ में M2D2 है, दोनों कंडीशन क्या होगी बराबर होगी। तो दोस्तों ये आप लोग नोट करना अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। अब अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि M1D1 H1 है, M2D2 H2। तो यहाँ दोस्तों आपके सामने सबसे पहले 120 छात्र तो ये क्या हो गया M1। 45 दिन है तो ये क्या हो गया D1। 30 छात्र नए आ गए तो कितना आ गया 150। तो दोस्तों ये क्या हो गया M2।
कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, तो यहाँ D2 है, तो दोस्तों D2 आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ कंडीशन M1 D1 के बराबर क्या होगा, M2 D2 होगा। तो दोस्तों M1 की संख्या कितनी दे रखी है, 120। D1 की संख्या कितनी है, 45। इक्वल में M2। दोस्तों 30 छात्र या तो नए आ जाएंगे या फिर 30 छात्र चले जाएंगे। दोस्तों पहले 120 स्टूडेंट है, 30 छात्रों ने एंट्री ली है, तो नए छात्र कितने हो गए यहाँ 150। और यहाँ D2 आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ दोस्तों अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हो, ये रफली काम अपना 120 इंटू में कितना है 45, गुणा की राशि दूसरे पक्ष में नीचे जाएगी और इक्वल में कितना हो गया अपना D2। तो यहाँ दोस्तों ये 30 की टेबल से ये कितनी बार गया 5, और ये कितना 4, और ये 5 9 45, तो 9 4 36। तो दोस्तों वहीं खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, तो वो अपना आंसर होगा 36 दिन। दोस्तों आपका आंसर है 36 डेज। तो दोस्तों फर्स्ट अपना क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का जो अपना आंसर है वो 36 दिनों के लिए वहीं खाद्य सामग्री। दोस्तों कौन सी कंडीशन में, अगर 30 छात्र नए आ जाए तो वहीं खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए प्राप्त होगी, मतलब कितने दिनों के लिए चलेगी, तो आपका आंसर कितना होगा 36 दिन। तो सेकंड अपना क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता, 12 व्यक्ति किसी कार्य को। तो यहाँ दोस्तों आपके सामने सेकंड अपना क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ 12 व्यक्ति, तो ये तो अपना क्या हो गया M1, किसी कार्य को 4 दिन में, तो दोस्तों ये क्या हो गया D1। इस कार्य के 8 गुने कार्य को, दोस्तों इस कार्य के 8 गुने कार्य को, तो ये क्या हो गया अपना W2। इसे आधे समय में, तो दोस्तों ये क्या हो गया D2। ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो दोस्तों ये है अपना M2। तो यहाँ अपनी कौन सी कंडीशन यूज होगी, M1 D1 और दोस्तों वर्क W1 इक्वल M2 D2, और ये आपका हो गया W2। तो दोस्तों यहाँ M1 12 व्यक्ति, दोस्तों D1 कितना दे रखा है 4, W1 कितना होगा, दोस्तों काम हमेशा कितना होता है 1। अब आगे क्या लिखा कि M2 इस कार्य के 8 गुना कार्य को, दोस्तों पहले अगर कार्य 1 है तो इसका 8 गुना कितना होगा, इस कार्य के 8 गुना कार्य को, दोस्तों अगर मैं पहला कार्य x मानूं तो ये कितना होगा 8x। अगर दोस्तों मैं कार्य को 100 मानूं तो 100 का 8 गुना कितना होगा 800। तो आप लोग डायरेक्ट ही कार्य हमेशा कितना होता है 1। तो दोस्तों 1 का 8 गुना यहाँ कितना आएगा 8। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो M2 आप लोगों को फाइंड आउट करना है, और D2 आधे समय में पूरा करने के लिए, दोस्तों 4 दिन, 4 का आधा कितना हो गया यहाँ 2। तो ये दोस्तों आपका एक रफली काम हो गया। यहाँ से अगर 12 गुणा 4 ये 48 हो गया, तो ये 12 गुणा 4 गुणा 8, और बराबर में क्या है M2 गुणा 2। तो दोस्तों ये 12 गुणा 4 गुणा 8, 2 आएगा अपने नीचे, बराबर में कितना हो गया M2। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट है, तो ये कितना 2। दोस्तों ये आपको मल्टीप्लाई करना है, 12 2 24, तो 24 गुणा 8, 8 4 32, 32 के ऊपर 192, दोस्तों एक ही है, 8 4 32 हो गया, 16 3 19, तो कितना 192 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 192। दोस्तों एक बार फिर क्लियर करते हैं यहाँ। दोस्तों क्वेश्चन को बिल्कुल कोई हार्ड नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके सामने, M1 D1 H1 M2 D2 H2। अगर दोस्तों कार्य साथ में, तो W1 और W2। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले M1 और D1, नीचे क्या होगा W1 इक्वल M2 D2 और W2। दोस्तों सबसे पहले इस कार्य के 8 गुना कार्य तो दोस्तों अगर मैं W1, दोस्तों यहां अगर मैं W1 को 1 मानता हूं, तो दोस्तों W2 कितना आ जाएगा 8 गुना, तो ये कितना होगा 8। तो W1 कितना अपना 1, तो 8 गुना 8। M1 दोस्तों यहाँ डायरेक्ट 12 व्यक्ति हैं। D1 दोस्तों कितना दे रखा है 4। इस कार्य के 8 गुना कार्य को इससे आधे समय में, दोस्तों पहले कितने समय 4, 4 का हाफ कितना होगा 2, कितने व्यक्ति, तो M2 यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो M2 के इक्वल कितना होगा
192। तो दोस्तों 8 गुना कार्य है और आधे समय में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 192। दोस्तों अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट करना है अपने एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। बहुत बार रिपीट हो चुका है, दिल्ली पुलिस जीडी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस जीडी का जो एग्जाम है वहां बहुत बार रिपीट हो चुका है कि एक दुर्ग फोर्ट है, वहां 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद में 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ के चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिनों तक चलेगा? दोस्तों शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिनों तक चलेगा? तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले आपको शेष के ऊपर काम करना है। दोस्तों किन के ऊपर काम करना है? शेष के ऊपर। दोस्तों जैसे अपने एग्जाम का 1 महीना बचा, वहां से अगर 20 दिन गुजर गए, 20 दिन आपके चले गए, तो वहां शेष कितना टाइम बचा? दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है यहाँ 27 दिन के बाद। दोस्तों 31 दिन के लिए था सबसे पहले वो खाद्य सामग्री, कितने के लिए? 31। लेकिन दोस्तों जो नए सैनिक आए हैं वो कब आए? 27 दिन के बाद। दोस्तों 31 में से अगर 27 दिन आपके चले गए तो शेष कितना बचा? शेष दिन कितने बचे? दोस्तों टोटल कितने थे? 31। 31 में जो सैनिक आए हैं वो 27 दिन के बाद में आए, तो मतलब दोस्तों आपके 27 दिन खर्च हो चुका है। तो आपके पास में कितना बचा? शेष 4। दोस्तों ध्यान रखना 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए। लेकिन दोस्तों कब? टोटल 31 दिन के लिए था, लेकिन 27 दिन के बाद। तो दोस्तों शेष दिन कितना? अपने 4 दिन और बचे। तो दोस्तों वो 4 दिन के ऊपर शेष सैनिक 120 छोड़कर चले गए, बाकी आर कितने दिन और चलेगा? तो यहां दोस्तों आपको क्या करना है? तो यहां दोस्तों 200 सैनिकों के लिए M1 और D1 इक्वल कितना है? M2 और D2। दोस्तों M1 कितना है? 200। दोस्तों D1 ध्यान रखना, दोस्तों D1 का मतलब हो गया शेष दिन। दोस्तों D1 का मीनिंग होता है यहाँ शेष दिन। दोस्तों टोटल कितने दिन थे? 31। 31 में से 27 दिन तो आपके खर्च हो गए, तो बचा कितना अपना यहाँ? 4। तो दोस्तों D1 का मान कितना होगा? 4 इक्वल। अब दोस्तों एक आगे 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए। दोस्तों पहले कितने सैनिक थे? 200। 120 अगर छोड़ के चले गए तो बचे कितने अब यहाँ? 80। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिनों के लिए चलेगा? तो दोस्तों यहाँ D2 आपको फाइंड आउट करना है। अगर यहां से कैलकुलेशन करें तो ये दोस्तों 200 गुणा कितना? 4 गुणा की राशि दूसरे पक्ष में नीचे और इक्वल में कितना? D2। तो दोस्तों आगे आपके सामने ऑप्शन है 4 12 10 और 6। D2 का मान करना है, कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होगा 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए तो वह खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, बहुत बड़े क्वेश्चन है। 22 दिन, 35 दिन, 25 और 10 दिन। दोस्तों 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं तो वहीं खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? दोस्तों कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? D2 अपने को यहाँ फाइंड आउट करना है। आप लोगों के पास में 20 सेकंड है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले 550 व्यक्ति मतलब M1 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों ये क्या हो गया? D1 150 अतिरिक्त व्यक्ति और आ जाएं। दोस्तों पहले 550 150 व्यक्ति और शामिल हो गए तो 500 600 और ये कितना हो गया? 700। तो M2 कितना हो गया? दोस्तों ये हो गया M2 कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा मतलब D2। तो दोस्तों यहाँ अपनी कौन सी कंडीशन मैच हो रही है? M1 D1 के बराबर क्या होगा? M2 और D2 होगा। दोस्तों यहाँ M1 कितना दे रखा है? 550। D1 कितना है? 28। M2 150 व्यक्ति आ गए। दोस्तों यहाँ 150 व्यक्तियों ने एंट्री की है। दोस्तों पहले कितने व्यक्ति थे? 550। 150 व्यक्ति और आ गए, तो दोस्तों टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 550 पहले थे, 150 व्यक्ति और आ गए,
तो टोटल कितना हो गया 5 700। तो दोस्तों M2 कितना है 700। यहाँ D2 आपको फाइंड आउट करना है। तो ये दोस्तों यहाँ से अगर मैं रफली कैलकुलेशन करूँ यहाँ कि वो D2 कितना होगा, तो ये 550 गुणा 28। दोस्तों D2 के साथ में 700 गुणा में है, तो ये जाएगा नीचे, एक जीरो से एक जीरो। 14 पंजे 70, 14 दूने 28 हो गया। दोस्तों ये कितनी बार गया 11, तो 11 दूने 22। तो दोस्तों ये रफली काम है, कैलकुलेशन आप लोग अपने माइंड के आधार पे करना है। मैंने यहाँ गुणा की राशि ऊपर की संख्या ऊपर से भी कर सकती है, तो जो कैलकुलेशन है वो अपने माइंड के आधार पर ही करना है। लेकिन अपना जो आंसर होगा D2 कितना होगा 22 दिन। दोस्तों यहाँ से अगर इनकी कैलकुलेशन करता हूँ 550 गुणा 28, और ये जो 700 है दूसरे पक्ष में नीचे आएगा, तो D2 के बराबर कितना आ जाएगा अपना 22 दिन। तो दोस्तों वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, तो आपका आंसर कितना होगा 22 दिन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। दोस्तों यहां देखो एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये एक तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी बार बार आ चुका है। ये क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों आपके कारण है कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त था। लेकिन दोस्तों यहाँ लिखा कि 27 दिन के बाद। दोस्तों यहाँ आप लोग अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। यहाँ इसी वजह से एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं बैक में कि 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए। दोस्तों 27 दिन के बाद 120। दोस्तों टोटल कितना था 31, लेकिन 31 में 27 दिन के बाद। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चनों को एक साथ नोट करना, दोनों में कंपेयर किया है, दोनों का सॉल्यूशन क्या बताया। दोस्तों ये क्वेश्चन है ये शेष के ऊपर काम करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन किन के ऊपर काम करेगा, शेष दिनों की संख्या कितनी बची है, शेष दिनों की संख्या के ऊपर। तो यहाँ दोस्तों आपके 200 सैनिकों के लिए, तो M1 कितना 200। दोस्तों शेष दिन टोटल कितना 31। 31 में 27 दिन तो आपके क्या हो गए खर्च हो गए, तो बचे कितना। दोस्तों D1 कितना बचा 4, इक्वल 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए, तो दोस्तों कितना M2 कितना 80, और D2 यहाँ आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन दोस्तों अगला जो अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, सेम लैंग्वेज है। यहाँ डायरेक्ट ही शेष के ऊपर काम ना करके 550 व्यक्तियों के लिए एक सहायता कैंप में खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त था। यदि उस कैंप में 150 व्यक्ति और चले आए तो वहीं खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग अपनी नोटबुक में एक साथ नोट करके इनका जो सोल्यूशन क्या बताया उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, लैंग्वेज चेंज है बिल्कुल। एक जो एक शब्द का है ना कि 31 दिन, लेकिन 27 दिन के बाद में वो आ गए। और दोस्तों यहाँ क्या कहा है कि डायरेक्ट ही 150 व्यक्ति आ गए। तो दोस्तों ये अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, कितने नंबर है ये 3। ये शेष के ऊपर काम करेगा, और दोस्तों ये शेष के ऊपर काम ना करके ये क्या होगा आपका डायरेक्ट ही होगा। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 5 नंबर। 40 व्यक्ति एक कार्य 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वही कार्य 3 दिन पहले करना होता है। दोस्तों 3 दिन पहले करना तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होते हैं, दोस्तों कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि वही कार्य 3 दिन पहले। दोस्तों वही कार्य 3 दिन पहले, पहले कितने में 15 दिन, तो ये तो क्या हो गया D1। दोस्तों 3 दिन पहले का मतलब D2 कितना आ गया 12। तो यहाँ दोस्तों आपके सामने M1 D1 के साथ में क्या है आपका M2 और D2 है। M1 कितना दे रखा है 40 व्यक्ति, D1 कितना है 15। दोस्तों यहाँ पूछा है कि कितने व्यक्ति अधिक। दोस्तों यहाँ कंडीशन ध्यान रखना, अधिक नियुक्त मोर देन की कंडीशन है यार। दोस्तों कौन सी कंडीशन है मोर देन की कंडीशन है, तो यहाँ M2 आपको ज्ञात करना है और D2 कितना है 12। तो यहाँ दोस्तों अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ M2 के इक्वल क्या होगा 40 गुणा 15 और 12 डिवाइड में जाएगा इनको। अगर मैं 3 4 12, 3 5 15, और दोस्तों ये कितनी बार गया अपना 10 5 50। लेकिन दोस्तों आप ये रखोगे सर यहाँ 50 तो ऑप्शन में नहीं है, कितने व्यक्ति
अधिक। दोस्तों यहाँ ये पूछा है कि कितने अधिक और व्यक्ति। दोस्तों पहले व्यक्ति कितने थे? 40। लेकिन कितने अधिक व्यक्ति? दोस्तों ये जो 50 है इनमें पहले के 40 व्यक्ति भी शामिल है। दोस्तों 50 व्यक्ति टोटल संख्या, ये कि आज 50 व्यक्ति काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें से जो 40 है वो पहले के व्यक्ति हैं। दोस्तों 50 में से 40 व्यक्ति, तो ये 40 व्यक्ति पहले कंडीशन के हैं। तो दोस्तों कितने व्यक्ति और आए? तो 10। अपना आंसर कितना होगा? 10। दोस्तों यहाँ हम अधिक नियुक्त करने होंगे। दोस्तों ये पूछे कि M2 कितना है दूसरी कंडीशन में, तो 50। लेकिन अगले ने पूछा कि कितने अधिक व्यक्ति। दोस्तों जैसे सपोज करो आप लोग, आज आप यहाँ एक ग्रुप है 10 का। दोस्तों ये ही ग्रुप कल कितने का हो गया? 15 का। दोस्तों आज एक ग्रुप है छात्रों का कि वहां 10 छात्र हैं, कल 15 छात्र हैं। तो दोस्तों नए कितने आए? 5। दोस्तों 10 तो वो कल के ग्रुप के हैं, तो आज कितने व्यक्ति आए? तो वो ही कंडीशन यहाँ की, अधिक नियुक्त करने होंगे। तो दोस्तों आपका आंसर कितना होगा? 10। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ की 48 मजदूर क्वेश्चन के ऊपर स्टार करना है। 48 मजदूर है, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद सकते हैं। तो दोस्तों यहां सबसे पहले कंडीशन मैच करनी है आप लोगों को। 48 मजदूर, तो दोस्तों ये तो क्या हो गया? M1। 7 घंटे यानी कि H1। 15 दिन में, तो ये दोस्तों D1। 300 मीटर लंबी नाली खोद सकते हैं। दोस्तों कार्य करना हो गया ये, तो ये क्या आपका? W1। तो यहाँ दोस्तों कंडीशन कौन सी यूज हो रही है? M1 भी है, D1 भी है, H1 भी है और W1 भी है। तो इक्वल में क्या होगा? M2, D2, H2 और W2। अब दोस्तों इनकी वैल्यू पुट करनी है। पहली कंडीशन में M1 कितना? 48। D1 कितना? 15। H1 कितना? 7। और दोस्तों कितना? 300 मीटर लंबी नाले। फिर दोस्तों यहाँ की 90 मजदूर। M2 कितना दे रखा है? 90। 8 घंटे 35 दिन। तो दोस्तों D2 कितना है? 35। 8 घंटे। H2 कितना है? 8। और दोस्तों यहाँ कितने मीटर लंबी नाली खोद? तो यहाँ दोस्तों यहाँ W2 आप लोगों को फाइंड आउट करना है। दोस्तों आगे आपके सामने कैलकुलेशन है। 1500 मीटर, 1400 मीटर, 1100 मीटर और 1000 मीटर। तो दोस्तों जो कैलकुलेशन है वो आप लोग अपने माइंड के आधार पर ही करनी है। आप लोगों को कैलकुलेशन है, प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग है, वो अपने दिमाग के ऊपर ही करना है। लेकिन यहाँ फाइनल अपना आंसर क्या होगा? तो यहाँ दोस्तों अगर आप लोग इनको 48 गुणा 15 गुणा 7 और डिवाइड कितने से है? 300 से। और ये इक्वल कितना है? 90 गुणा 35 और गुणा 8 और डिवाइड W2। तो यहाँ दोस्तों अगर आप लोग, ये कितनी बार गया अपना? 20 बार। यहाँ फिर दोस्तों आप लोग ये कर सकते हो, 8 कितनी बार घटाए? 6 बार। 8 से 48। दोस्तों ये कितनी बार गया? 7 पंजो 35। अब यहाँ से फिर दोस्तों ये 6 15 6 की कितना हो गया? 90। तो दोस्तों 15 5 75, 75 2 150। तो दोस्तों आपका फाइनल आंसर W2 कितना होगा? दोस्तों ये कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा, या ये नहीं कि 48, ये जो कैलकुलेशन ना आप लोग अपने आधार पर ही करने हैं, लेकिन अपना जो फाइनल आंसर होगा वो कितना? 1500 मीटर होगा। दोस्तों अपना W2 होगा कि कार्य कितना होगा? 1500 मीटर नाली खोदेंगे वो दोस्तों। लेकिन M1 48 है, H1 अपना 7 है, D1 कितना है? 15। W1 कार्य करना कितना हो गया? 300 मीटर लंबी नाली है। यहाँ 90 मजदूर है, तो दोस्तों ये 90 है। M2 है, D2 कितना दे रखा है? 35। और H2 कितना दे रखा है? 8। और W2 आप लोगों को फाइंड आउट करना है। एक आसान सा टॉपिक है दोस्तों, ये मिश्र समानुपात का ही। देवेंद्र जी आपका आंसर राइट है, शाबाश। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन होगा, दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर स्टार करना आप लोगों को। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है ये भी W1 W2 के साथ में ही है। तो यहाँ दोस्तों अब डायरेक्ट ही करते हैं कि यहाँ सबसे पहले कंडीशन M1 D1 और H1, नीचे ये यहाँ दोस्तों W1 M2 D2 और H2। और ये दोस्तों आपका क्या है? W2। दोस्तों सबसे पहले M1 कितना है? 28।
D1 दोस्तों, D1 कितना है? 5 दिन। H1 कितना है? 8 घंटे। दोस्तों W1 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी, तो दोस्तों दोनों का इनका योग मत करना, इनका क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो दोस्तों 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना सकते हैं। तो दोस्तों ये W1 है, W1 20 प्लस 120 ना करके 20 गुणा 120 होगा। दोस्तों बस ये ध्यान रखना आप लोगों को कि W1 20 प्लस 120 ना होकर एरिया के रूप में L इंटू बी, यानी कि 20 गुणा 120 दोस्तों इक्वल 35 श्रमिक। तो M2 कितना है? 35 D2 15 दिन। H2 कितना है दोस्तों? यहाँ 10 घंटे। फिर दोस्तों यहां से पूछा कि 25 मीटर चौड़ी और कितनी मीटर लंबी, तो दोस्तों यहाँ 25 मीटर चौड़ी और कितनी मीटर लंबी, तो यहाँ आप लोग क्या कर सकते हो, लंबाई को अक्स मान सकते हो। अब ये आपके सामने कैलकुलेशन है, ऑप्शन 500 मीटर है, 450 मीटर है, 300 मीटर है और 700 मीटर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ की वैल्यू कितनी होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अपना 7 है कि वो जो नाली है, दीवार है, कितने मीटर लंबी सड़क बनाएंगे, या फिर दोस्तों सड़क है तो यहाँ कितना मीटर है, तो वो मैंने कितना माना है, एक्स है, इनका कैलकुलेशन करना है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन आपके सामने है, 500 मीटर, 450 मीटर, 300 मीटर और 700 मीटर। तो दोस्तों आपके पास में 20 सेकंड का टाइम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि वो कितनी मीटर लंबी सड़क बनाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि अगर लंबाई चौड़ाई की अगर बात हो तो सबसे पहले जो इनकी इकाई होती है मीटर या सेंटीमीटर, सबसे पहले आप लोगों को वो चेक करनी है कि सभी की इकाई एक ही होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ कितना है? मीटर है, ये भी दोस्तों मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो कितनी मीटर चौड़ी, दोस्तों ये भी क्या है, मीटर में, तो ऑप्शन भी क्या है, मीटर में। दोस्तों पहले से ही सेट कर रखा है। लेकिन एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन बने तो सबसे पहले आप लोगों को केयरफुली आपको क्या ध्यान रखना है कि इकाई एक होनी चाहिए, या तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। वो दोस्तों आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कि आपका आंसर है, सॉल्यूशन है, वो मीटर के ऊपर सेट हो रहा है फिर सेंटीमीटर के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि अपना आंसर कितना होगा। अगर यहाँ से सपोज करें दोस्तों ये 8 × 5 = 40 है, वहां से 40 से कटेगा ये हन, तो अक्स की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी, कितने मीटर लंबी खाई खोदेंगे, तो दो यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को क्या करना है आपको, मल्टीपल यानी कि इनका गुणा करना है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले 50 व्यक्ति, तो दोस्तों यहाँ M1 कितना दे रखा है, M1 D1, दोस्तों यहाँ M1 D1 और H1 और W1, M2 D2 H2 और W2। दोस्तों सबसे पहले M1 कितना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट अगर क्वेश्चन को करोगे तो बिल्कुल इजी वे से आप लोग हल कर पाओगे। दोस्तों आपको पॉइंट टू पॉइंट सबसे पहले विचार करना है कि M1 कितना है, तो दोस्तों M1 कितना है, 50 है 10 दिन में। दोस्तों यहाँ H1 की बात नहीं है, दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पूरे क्वेश्चन में H1 है ही नहीं, तो H2 भी नहीं होगा, यहाँ डायरेक्ट ही M1 D1 W1 M2 D2 और W2। दोस्तों 50 व्यक्ति 10 दिन में, दोस्तों ये देखो मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो इनका क्या होगा दोस्तों, ये मल्टीप्लाई क्यों, एक दीवार का आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यहाँ इनका योग ना करके क्या करना है, गुणा। तो 50 दोस्तों यहाँ कितना है, 100 और साथ में कितना है, 10 इक्वल 100 व्यक्ति M2, और दोस्तों यहाँ D2 कितना दे रखा है, 30, W2 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी, दोस्तों 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी और कितने मीटर लंबी, तो यहाँ दोस्तों कितना होगा, एक्स है। बाकी कैलकुलेशन ये 50 मीटर चौड़ी और 50 व्यक्ति, तो दोस्तों यहाँ अगर इनका कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले 50 से 50 कैंसिल आउट है, 10 से 10 कैंसिल आउट है यहाँ, ये दोस्तों ये कितना हो गया अपना, 15 दूनी 30 हो गया, और ये आपको कितना मिला, 25 4 कितना 100, तो 4 2 8
दोस्तों ये कितना, 4 2 8, 8 को अगर 100 से करूं तो कितना हो गया, 800। तो दोस्तों वो कितने मीटर होगी, 800 मीटर होगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, तो दोस्तों आपका आंसर कितना होगा, 800 मीटर। छोटा सा टॉपिक है मिश्र समानुपात का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन फिर आपके सामने, एक वर्ग के साथ में है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ दे रखा है कि दो गुना, दोस्तों दो गुना कार्य, दो गुना कार्य पहला कितना होगा, एक है, तो दो गुना कार्य कितना, दो। तो यहाँ सबसे पहले कंडीशन है M1 7 घंटे 12 दिन, तो D1 और H1, और दोस्तों साथ में क्या है, W1। ये दोस्तों M2 D2 H2 और W2। तो दोस्तों यहाँ M1 कितना है, 20 व्यक्ति। दोस्तों D1 कितना दे रखा है, 12। और H1 कितना है, 7। दोस्तों यहाँ दे रखा है कि दुगना बड़ा तालाब, तो दोस्तों W1 कितना होगा, एक। M2 24। दोस्तों कितने घंटे में, D2 14 हो गया। H2 आपको फाइंड आउट करना है, और ये कहा कि दुगना बड़ा तालाब, तो दोस्तों पहले अगर वो तालाब एक था तो अब दो गुना का बड़ा यानी कि दो। अब दोस्तों यहाँ H2 कितना होगा, वो आपके सामने फिर कैलकुलेशन है। तो दोस्तों यहाँ कैलकुलेशन के लिए आपके ऑप्शन है 13 घंटे प्रतिदिन, 10 घंटे प्रतिदिन, 15 घंटे और 17 घंटे। तो यहाँ से H2 अगर आप लोग दोस्तों चाहो तो ये अपना जैसे कैलकुलेशन, दोस्तों यहाँ से अगर मैं डिवाइड दूं तो ये कितना आ गया, 12। दोस्तों 12 से 12 कैंसिल आउट है, ये कितना हो गया, 2 हो गया। दोस्तों 20 को अगर 2 से डिवाइड दूं तो कितना आ गया, 10। तो आपका आंसर कितना होगा, 10 घंटे प्रतिदिन। तो दोस्तों ये तो छोटी सी कैलकुलेशन थी, बाकी आपके माइंड पे माइंड के आधार पर ही कैलकुलेशन है कि प्लस माइनस है। दोस्तों 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं, तो 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बना पाएंगे। दोस्तों यहाँ D2 ज्ञात करना आप लोगों को। यहाँ क्वेश्चन में छोटा सा टॉपिक अपना, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। ये आपके सामने M1 भी है दोस्तों, यहाँ 15 दिन D1 भी है और H1 साथ में W1। दोस्तों आपके सामने फिर M2 D2 और H2 और ये W2। दोस्तों सबसे पहले M1 कितना है, 24। D1 15। H1 कितना है, 8। 3 गुनी लंबी सड़क, तो दोस्तों आज काम कितना मानो, एक। M2 48 है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 गुना, तो दोस्तों कार्य कितना हो गया, 3 हो गया। लंबी सड़क कितने दिन में, तो दोस्तों D2 आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ H2 कितना दे रखा है, 6 घंटे प्रतिदिन। दोस्तों आपके ऑप्शन 25 32 28 और 30 है। कैलकुलेशन जैसे अपना D2 कितना होगा, दोस्तों यहाँ से अगर D2 एक बार थोड़ा सा अगर विचार करें तो डायरेक्ट न करके ये जैसे कितनी बार गया, 24 2 48। फिर दोस्तों यहाँ से 12 4 दूनी 8 हो गया, या फिर ये कितना हो गया, कितनी बार गया ये, 4। 15 4 60 60। दोस्तों ये साथ में सॉरी ये 3 भी अपना, तो ये कितनी बार गया, 2। तो दोस्तों 15 4 60, 60 में अगर 2 का भाग दो तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 30 दिन। तो दोस्तों 3 गुनी लंबी सड़क, 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके D2 यानी कि 30 दिन में 3 गुनी लंबी सड़क को वो कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ कमाने की बात हो रही है, तो कमाने का मतलब क्या हो गया, W1 है आपके सामने क्वेश्चन। 12 आदमी, तो M1 8 घंटे H1। दोस्तों 480 रुपए कमाना, तो ये क्या हो गया अपना W1। तो बराबर में क्या होगा, M2 H2 और W2। अब दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो M1 कितना है, 12। H1 कितना है, 8। और W1 कितना दे रखा है, 480। 18 आदमी, दोस्तों M2 कितना है, 18। H2 कितना है, 12। और W2 आपको फाइंड आउट करना है। दोस्तों यहां से अगर आप कैलकुलेशन करें तो ये जैसे अपने पास में दोस्तों सबसे पहले 12 से 12 कैंसिल आउट है, ये कितनी बार गया, 8 6 48, कितने गुना पे है, 60 पे। दोस्तों अब अगर 18 6 108, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1080। तो दोस्तों W2 यानी कि W2 कितने रुपए कमाएंगे, तो आपका आंसर होगा 1080 रुपए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डालियां बनाती हैं, तो कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डालियां बनाएंगे। तो यहाँ दोस्तों आपके सामने M1 भी है,
H1 भी है और D1 भी है और W1 भी है, तो अपना कंप्लीट ही क्या होगा यहाँ M1 D1 H1 और W1। दोस्तों 100 डालियां बनाती हैं, तो ये क्या हो गया, कार्य। दोस्तों इक्वल में क्या होगा, M2 D2 और H2 और डिवाइड W2। दोस्तों सबसे पहले M1 कितना है, 8। अब सिर्फ क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो M1 कितना दे रखा है, 8 है। D1 6 दिन है। दोस्तों H1 कितना है, 10 है। W1 100 डालियां बना रही है। इक्वल M2 कितनी महिलाएं, तो दोस्तों M2 आपको फाइंड आउट करना है। D2 12 दिन है। H2 कितना है, 8 है। और 200 डालियां, तो दोस्तों ये W2 कितना होगा, 200। अब जो अपना आंसर है, 25 महिलाएं, 18 महिलाएं, 10 महिलाएं या फिर 24 महिलाएं। तो दोस्तों यहाँ से अगर इनकी कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले ऊपर की संख्या ऊपर से कैंसिल आउट हो सकती है, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ। दोस्तों ये कितनी बार गया, 2 टाइम्स। और यहाँ से अगर दोस्तों ये कितनी बार गया अपना, 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनल अपना आंसर कितना होगा, 10। तो दोस्तों कितनी महिलाएं, 10 महिलाएं 12 दिन में 200 डालियां बना सकती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में, तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, अपनी क्लास का लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो, 10 सेकंड का टाइम है। यहाँ आपके सामने 12 व्यक्ति हैं, बिल्कुल आसान सा है। तो M1 है 8 दिन, ये D1 है 16 व्यक्ति, M2 है कितने दिन में, तो D2 आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों कंडीशन है M1 D1 के इक्वल है M2 और D2। दोस्तों M1 कितना दे रखा है, 12। D1 कितना है, 8 इक्वल M2 16 और D2 आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ से 8 दूनी 16 हो गया, 12 को 2 से डिवाइड करो तो आपका आंसर कितना होगा, 6 दिन। दोस्तों D2 इक्वल कितना आ गया, 6 डेज। तो दोस्तों आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन, दोस्तों लास्ट अपना क्वेश्चन है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं, तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध को बना लेंगे, यानी कि आपको D2 फाइंड आउट करना है। दोस्तों ऑप्शन है 11 दिन, 15 दिन, 9 दिन और 10 दिन। तो यहाँ से दोस्तों अगर चेक करें क्वेश्चन में, सबसे पहले 15 आदमी M1, 10 दिन D1, 8 घंटे H1। दोस्तों यहाँ W1 वर्ग की बात नहीं है, डायरेक्ट ही 12 व्यक्ति यानी कि M2 10 घंटे कितने दिन में। तो दोस्तों D2 आपको ज्ञात करना है और कितना घंटे H2 यहाँ गिवन कर रखा है। तो सबसे पहले M1 कितना, 15, D1 कितना है, 10 और H1 कितना है, 8 इक्वल 12 व्यक्ति। D2 फाइंड आउट करना है और H2 कितना दे रखा है, 10। यहाँ दोस्तों सिर्फ आपको क्या करनी है, अब कैलकुलेशन। तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ। दोस्तों 15 8 120 होता है, 120 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो D2 के बराबर कितना होगा, 10 दिन। तो यहाँ दोस्तों D2 इक्वल कितना होगा, 10 डेज होंगे, 10 दिन होंगे। तो दोस्तों ये अपना आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। छोटा सा एक टॉपिक होता है मिश्र समानुपात है। दोस्तों कल एक नए टॉपिक के साथ में फिर कल मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।